हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो वैकेंसी आई हुई थी ग्रुप सी डी की, उसके बारे में यहाँ पे कुछ अपडेट है। उन सभी अपडेट्स के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी और साथ ही साथ आप सभी को आरओ एआरओ न्यू वैकेंसी के बारे में भी क्लियर किया जाएगा कि इसकी वैकेंसी कब तक की आ जाएगी और क्या इसकी वैकेंसी आएगी तो इसकी वैकेंसी कौन परीक्षा करवाएगा, किस तरह से परीक्षा होगी, क्या प्रीवियस जो ईयर में भर्ती आई थी, शायद 2021 में इसकी भर्ती आई थी, उसमें जो धांधली की शिकायत की गई थी और हाई कोर्ट में इसका केस भी चला था, तो क्या उसी प्रकार से इस भर्ती को भी संपन्न करवाया जाएगा या किसी नई एजेंसी को जो है इस भर्ती को कराने का जिम्मा दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की परीक्षा हुई थी उसका फर्स्ट स्टेज जो है क्लियर हो गया था और जो भी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है वे अब टाइपिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी टाइपिंग होनी है और इसका जो फर्स्ट स्टेज था वह अच्छे से क्लियर हुआ है, कोई भी उसमें शिकायत नहीं आई है कि इसमें धांधली वगैरह हुई है। ठीक, तो अब इसकी जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज को क्लियर किए थे वे स्टूडेंट जो क्या है वेट कर रहे हैं कि इसकी सर टाइपिंग कब होगी, इसकी टाइपिंग कब होगी। और आप मेरा यकीन मानिए, जितना ही लेट कर रहा है बोर्ड टाइपिंग करवाने में, आप लोग यह समझिए कि कट ऑफ उतनी ही हाई जाने वाली है। उसका मेन रीज़न यह है कि जिन स्टूडेंट्स को टाइपिंग नहीं आती थी वे भी अब रेस में आ गए हैं। अर्थात कहने का यह है कि जो स्टूडेंट टाइपिंग नहीं सीख पाए थे वे इतने दिनों के गैप के अंदर टाइपिंग सीख गए हैं। ठीक है, और आयोग का जो भी रवैया रहा है अभी तक की प्रीवियस भर्तियों में, वह आयोग बहुत फास्ट भर्तियां करता है। कहने का मतलब यह है कि आयोग जब परीक्षा का रिजल्ट देता है तो आप यह मान के चलिए 1 माह के अंदर उसकी परीक्षा करवा लेता है सेकंड स्टेज की, अर्थात टाइपिंग की। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार टाइपिंग लेट हुई है, तो वे स्टूडेंट जिनकी टाइपिंग स्पीड कम थी वे भी इस रेस में आ गए हैं। अर्थात कहने का यह है कि जिनकी टाइपिंग अच्छी थी वह तो रेस में थे ही और जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं थी वह भी रेस में आ गए हैं, जिससे होगा क्या, कट ऑफ जो है हाई जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर इसकी टाइपिंग कब होगी। तो आप सभी लोग होली हो गई है और अभी देखेंगे 1 हफ्ते के भीतर भीतर इसकी नोटिस जारी की जाएगी कि इसकी टाइपिंग इस दिन होनी है। अब आप कहेंगे क्या नोटिस के जारी करने के बाद में जो है यह 1 महीना लगा देंगे टाइपिंग? जी नहीं, टाइपिंग जो है आप सभी की मार्च में ही संपन्न हो जाएगी। तो आप लोग यह मान के चलिए कि 1 हफ्ते के भीतर जो है आपकी टाइपिंग की नोटिस आएगी और मार्च के अंतर्गत ही, मतलब लास्ट मार्च में ही आपकी यह टाइपिंग की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी एक्यूरेसी या ये सब चीज़ें लेवल मेंटेन नहीं कर पाए हैं तो वे लोग अब बहुत ही डेडिकेटली जो है टाइपिंग पे फोकस करें, क्योंकि अब यह मान के चलें कि 15 से 20 दिन ही मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इसके अंतर्गत ही आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है सर, ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? तो साथ ही साथ में नोटिस में ही आपको बताया जाएगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। या मान के चलिए कि ग्रुप सी की जो टाइपिंग होगी उसके जस्ट बाद में ही आपका ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए ना सारी चीज़ें। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ एआरओ। बहुत से स्टूडेंट्स जो है इसमें इस परीक्षा में जो है शामिल होना चाहते हैं और बहुत से लोग जो है इस भर्ती के शिकार भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे धांधली बहुत ही चरम सीमा पर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, यह मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग यह कह रहे होंगे कि सर आरओ एआरओ की भर्ती कब तक की आ जाएगी? तो आरओ एआरओ की भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो अलग अलग पद के लिए भर्ती निकाली जाती है वह प्रक्रिया चल रही है। हर जैसे ही ग्रुप सी की और डी की क्लियर होगी, मीन्स इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, आप सभी लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसी साल आएगी और इसी साल में ही इसकी जो है भर्ती होगी, पूरी होगी और ज्वाइनिंग भी होगी। अब कितनी धांधली होगी, क्या होगी, यह मैं नहीं अभी बता सकता हूं, परंतु भर्ती आएगी, इसी साल इसकी परीक्षा होगी और इसी साल जो है इसकी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। यह कंफर्म रखिए कि इसकी परीक्षा जो है, इसकी भी परीक्षा जो है एनटीए ही करवाएगा, जैसे कि पहले इसने करवाया रखा है। ठीक है, एनटीए ही परीक्षा करवाएगा। आपकी ग्रुप सी और डी की भी एनटीए ही परीक्षा करवा रहा है। ठीक है, अब वह भर्ती निष्पक्ष करे या पक्ष में करे इससे कोई मतलब नहीं है, या धांधली करे या निष्पक्ष करे इससे कोई मतलब नहीं, करवाएगा तो एनटीए ही। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट आरओ एआरओ के लिए जो है परेशान थे कि इसकी वैकेंसी कब तक की आएगी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है
खुशखबरी यह है कि वे लोग अब अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप सभी को RO की हाई कोर्ट से न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी इसी साल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को यही चीज़ें क्लियर करना था, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। आप सभी को यदि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छा मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO या ग्रुप सी डी की तैयारी कर रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े। आप सभी को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के माध्यम से आप सभी को इस तरह की सूचना देने का प्रयास करते रहेगा। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।